हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्राध्यापक समाजशास्त्र के लिए जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं उनके लिए जो प्रैक्टिस सेट है वो शुरू कर दिए गए हैं। ये प्रैक्टिस सेट सेकंड है एंड इससे पहले कल एक वीडियो आई थी। टाइमिंग रहेगी आप लोगों की 9 PM। तो जिन्होंने भी वीडियोस नहीं देखी हैं वे वहाँ चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गो टू सक्सेस। इसके अलावा अगर आप नेट, GRF, PGT, GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा किस वर्ष प्रस्तुत की? जो चार्ल्स कूले ने जो प्राइमरी ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ था वो कब दिया हुआ था? यह पूछा गया है 1909 में, 1911 में, 1890 में या फिर 1900 में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 1909 में कूले ने सबसे पहले जो प्राइमरी ग्रुप है यानी कि जो प्राथमिक समूह है उसकी अवधारणा दी थी। किस बुक में? सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। किस बुक में दी थी? सोशल ऑर्गेनाइजेशन बुक है उसमें दी थी। और ये बुक कब आई थी? 1909 में। ठीक है। और जो प्राथमिक समूह का इन्होंने उदाहरण माना था, कूले ने प्राथमिक समूह में किनको रखा था? परिवार को, पड़ोस को और जो क्रीड़ा समूह है, ठीक है, क्रीड़ा समूह है, जो खेल समूह है, उनको इसमें रखा था। और ये प्राथमिक समूह के बारे में क्या कहते हैं कि प्राथमिक समूहों को इन्होंने मानव स्वभाव की पोशिका कहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट पूछा जाता है। जो प्राथमिक समूह है उनको मानव स्वभाव की पोशिका कहा है इन्होंने। इसके अलावा अगर प्राइमरी ग्रुप्स की विशेषताओं की बात की जाए प्राथमिक समूह की, तो लघु आकार होता है, आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, व्यक्तिगत संबंध होते हैं, घनिष्ठता के संबंध पाए जाते हैं और अनौपचारिक संबंध होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बुक्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बुक पूछा जाता है कई बार कि किस बुक में कौन सा जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जाति एक बंद वर्ग है, किसका कहना है? जाति को किसने बंद वर्ग माना? ऑप्शंस हैं नेस्फील्ड, हटन, मैकेवर एंड पेज, मजूमदार एंड मदान। नेस्फील्ड, हटन, मैकेवर एंड पेज, मजूमदार एंड मदान ऑप्शंस में हैं। जाति एक बंद वर्ग है, किसका कहना है? नेस्फील्ड ने जातीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत था वो व्यावसायिक सिद्धांत दिया हुआ था। व्यवसाय और केवल व्यवसाय को ही जातीय उत्पत्ति का इन्होंने सिद्धांत वो कारण माना था नेस्फील्ड ने। हट्टन की बुक है कास्ट इन इंडिया, इंपॉर्टेंट है, कास्ट इन इंडिया हट्टन की बुक है। एंड जाति एक बंद वर्ग है, किसका कहना है? मजूमदार एंड मदान का है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इनकी जो बुक है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी बुक में इन्होंने ये कहा है कि जो जाति है वो एक बंद वर्ग है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, पहले की स्थिति या रहन सहन के ढंग से भिन्नता को कह सकते हैं। ऑप्शंस है प्रसार, उद्विकास, परिवर्तन, प्रगति। प्रसार, उद्विकास, परिवर्तन और प्रगति ऑप्शंस में हैं। पहले की स्थिति या रहन सहन के ढंग से भिन्नता को हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? परिवर्तन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज के बारे में जो समाजशास्त्री हैं उनका अलग अलग कहना है। कुछ समाजशास्त्री जो संरचना स्ट्रक्चर में जब चेंजेस होते हैं, ठीक है, संरचना में जब परिवर्तन आता है तो उसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। कुछ कल्चर में परिवर्तन यानी कि संस्कृति में जब परिवर्तन आता है तो उसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि जो गिडेंस हैं उनका कहना था कि जो सामाजिक संरचना है उसमें सामाजिक संरचना के अंदर एक अंतर्निहित संरचना पाई जाती है। जब उस अंतर्निहित संरचना में परिवर्तन होगा तो उसको हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, वहीं पर मैकेवर पेज उनका क्या कहना है कि जो संबंध होते हैं, सामाजिक संबंध होते हैं, उनमें जब परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा?
परिवर्तन ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक तत्व प्रतिस्पर्धा की विशेषता तो है परंतु संघर्ष की विशेषता नहीं है? ऑप्शंस हैं साधनों पर अधिकार की इच्छा, निर्णय व्यवस्था पर नियंत्रण का प्रयत्न, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सक्रिय प्रयत्न, नियमों के तहत उद्देश्यों की ओर अग्रसित रहना। प्रतिस्पर्धा की तो विशेषता है पर संघर्ष की विशेषता नहीं है। साधनों पर अधिकार की इच्छा, निर्णय व्यवस्था पर नियंत्रण का प्रयत्न, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सक्रिय प्रयत्न, नियमों के तहत उद्देश्यों की ओर अग्रसित रहना। प्रतिस्पर्धा की तो विशेषता है पर संघर्ष की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो प्रतिस्पर्धा और जो संघर्ष है वो कैसी प्रक्रिया है? ये असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, प्रतिकूलता, विरोध, विद्रोह ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, ग्रीन का क्या कहना था प्रतियोगिता के बारे में कि प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है और जब संघर्ष होता है तो उसमें संघर्ष में ऐसी कोई भी विशेषता देखने को नहीं मिलती है। वेबर ने क्या कहा था? प्रतियोगिता को विश्वव्यापी प्रक्रिया माना था कि ये हर समाज में देखने को मिलता है। इसी वजह से इन्होंने कंपटीशन को क्या कहा? जो प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता है उसको विश्वव्यापी प्रक्रिया मानते हैं। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जादू से धर्म का विकास हुआ है, यह कथन किसका है? जादू से धर्म का विकास हुआ है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है टाइलर, फ्रेजर, बेकर या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइलर, फ्रेजर, बेकर एंड इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस हैं जादू से धर्म का विकास हुआ है, किसका मानना है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जादू से धर्म का विकास हुआ है, ये कहना फ्रेजर का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेजर जादू के दो प्रकार बताते हैं, अनुकरणात्मक जादू और संक्रामक जादू। ठीक है, और जादू को इन्होंने क्या कहा है? आभासी विज्ञान कहा है। क्या कहा है? जादू को आभासी विज्ञान माना है और जो धर्म की उत्पत्ति हुई है उसको क्या कहा है कि धर्म की उत्पत्ति जादू टोने से हुई है। ठीक है, वही है जादू से धर्म का विकास हुआ, इस तरीके से पूछ लिया गया। ठीक है, वैसे भी पूछ सकते हैं कि धर्म की उत्पत्ति जादू टोने से हुई है, किसने कहा है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेजर है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है व्यवसाय परंपरागत होता है, व्यवसाय परंपरागत नहीं होते हैं, व्यवसाय का संबंध धर्म से है, व्यवसाय वंशानुगत नहीं होते। व्यवसाय परंपरागत होता है, व्यवसाय परंपरागत नहीं होते हैं, व्यवसाय का संबंध धर्म से है, व्यवसाय वंशानुगत नहीं होते। जजमानी व्यवस्था में क्या सही होगा? व्यवसाय, बताइए। परंपरागत होते हैं। व्यवसाय जो होते हैं, पेशा, वो क्या होते हैं? परंपरागत होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जजमानी व्यवस्था का सबसे पहले जो अध्ययन किया था विलियम वाइजर ने किया था। और कहाँ पर अध्ययन करके इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट है जजमानी सिस्टम का, जजमानी व्यवस्था का दिया? तो यूपी के मैनपुरी ज़िले में जो गांव है करीमपुर, ठीक है, वहाँ पर अध्ययन किया और जजमानी व्यवस्था को जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था। इनकी जो बुक है इससे रिलेटेड, बुक का नाम क्या है? द हिंदू जजमानी सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, द हिंदू जजमानी सिस्टम ये बुक है इनकी। और जजमानी व्यवस्था को इन्होंने प्रकार्यात्मक संस्था बताया। जजमानी व्यवस्था कैसी है? प्रकार्यात्मक संस्था है। आपको एक वीडियो मिलेगी विलियम वाइजर से रिलेटेड, आप जब चेक करेंगे चैनल पर विलियम वाइजर लिखकर और इनका जो जजमानी व्यवस्था है ऐसे लिख करके जब सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर मिलेगा। कौन से एक अलग से वीडियो बनी हुई है। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है जजमानी सिस्टम का, कहाँ पर फील्ड वर्क करके दिया है, कब दिया है, बुक क्या है इनकी, और इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है जजमानी व्यवस्था के बारे में, वो वहाँ पर बताया गया। इसके अलावा ऑस्कर लेविस के क्या विचार रहे हैं जजमानी व्यवस्था के बारे में, उसको भी वहाँ पर कराया गया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु एवं उसके क्षेत्र को लेकर समाजशास्त्री दो संप्रदायों में विभाजित है। निम्न में से कौन सा एक संप्रदाय को व्यक्त करता है? वॉन-वीस, टॉनिस, सिमेल, वॉन-वीस, दुर्खीम, वीरकांत है, सोरोकिन, दुर्खीम, मेलानोव्स्की है, वीरकांत, हॉबहाउस, बर्गेस ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर वॉन-वीस, टॉनिस, सीमेल आ जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मल स्कूल यानी कि जो स्वरूपात्मक संप्रदाय हैं उनसे संबंधित है। फॉर्मल स्कूल या जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है उसका क्या मानना था कि जो समाजशास्त्र है वो विशेष विज्ञान है। इसमें जो इनके समर्थक हैं, ठीक है, या जो सदस्य हैं इनमें समाजशास्त्री आएंगे, टॉनिस हैं, सीमेल हैं, ठीक है, टॉनिस और सिमेल प्रमुख समर्थकों में आएंगे। इनके अलावा वीरकांत, वॉन-वीस आ जाएंगे, बुगल आ जाएंगे, मैक्स वेबर आ जाएंगे, रॉस आ जाएंगे, पार्क एंड बर्गेस भी आ जाएंगे। इसके अलावा एक दूसरा संप्रदाय है समन्वयात्मक। ये समाजशास्त्र को समान विज्ञान मानता है। इसमें हॉबहाउस, सोरोकिन, दुर्खीम, जिन्सबर्ग और भी हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो बताए गए हैं आप लोगों को। ये सभी समन्वयात्मक संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में परिवार के 4 सार्वभौमिक प्रकार बताए हैं? कौन कौन से हैं प्रकार? लैंगिक संबंधों का नियमन, पुनरुत्पादन, आर्थिक सहयोग एवं समाजीकरण। इम्पॉर्टेंट है, बुक भी है, ठीक है, बुक भी बताई गई है सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जिसको पता होगी सोशल स्ट्रक्चर क्या है वो बता देगा। सोशल स्ट्रक्चर में परिवार के जो 4 सार्वभौमिक प्रकार हैं, जिसमें कि लैंगिक संबंधों का नियमन, पुनरुत्पादन, आर्थिक सहयोग और जो समाजीकरण है वो किसने बताए हैं परिवार के? ये जो प्रकार हैं 4, और बुक है इनकी सोशल स्ट्रक्चर। ऑप्शंस में है एल.एच. मॉर्गन, ऑकबर्न, जी.पी. मर्डॉक, कूले। ये मर्डॉक हैं का है, ठीक है। एल.एच. मॉर्गन, ऑकबर्न, जी.पी. मर्डॉक, कूले ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? जी.पी. मर्डॉक होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड मर्डॉक ने 2 तरह के परिवारों की बात की थी। परिवार के प्रकार 2 बताए थे। एक था स्वतंत्र नाभिकीय परिवार और दूसरा है मिश्रित परिवार। स्वतंत्र नाभिकीय परिवार और दूसरा क्या है? मिश्रित परिवार। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्न में से किस प्रकार के व्यवहार को इंगित करती है? ऑप्शंस हैं प्राथमिक समूह व्यवहार, द्वितीयक समूह व्यवहार, बाह्य समूह व्यवहार, संदर्भ समूह व्यवहार। संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है निम्न में से किस प्रकार के व्यवहार को दर्शाती है? प्राथमिक समूह व्यवहार, द्वितीयक समूह व्यवहार, बाह्य समूह व्यवहार या फिर संदर्भ समूह व्यवहार। संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? एम.एस. श्रीनिवास का है। एंड प्लेलिस्ट जब चेक करेंगे वहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा श्रीनिवास की अवधारणाएं, ठीक है। एम.एस. श्रीनिवास की अवधारणाएं से रिलेटेड एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें 2 वीडियोस आपको मिलेंगी। एक संस्कृतिकरण के ऊपर है, संस्कृतिकरण की अवधारणा, और दूसरी है प्रभुत्व जाति, डोमिनेंट कास्ट, ठीक है। इन दोनों से ही रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है। उन्हें वहाँ पर वो जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे। तो यहाँ पर ये संदर्भ समूह व्यवहार को दर्शाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एम.एस. श्रीनिवास ने जाति व्यवस्था में जो गतिशीलता है, ये गतिशीलता पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, इसका अध्ययन करने के लिए इसका जो अध्ययन किया था उसके बाद ही इन्होंने संस्कृतिकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया हुआ था। और इनकी जो बुक है, बुक का नाम क्या है? रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। इसी बुक में इन्होंने ये अपना कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आधुनिकीकरण की अवधारणा दी है इन्होंने, डोमिनेंट कास्ट की बात की है, पश्चिमीकरण की बात की है, धर्मनिरपेक्षता की भी बात की है इन्होंने, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक अस्थायी समूह नहीं है? भीड़, श्रोता समूह, परिवार, जनता।
कौन एक अस्थायी समूह नहीं है? भीड़, श्रोता समूह, परिवार, जनता। तो परिवार हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, मानव समाज में व्यवस्था कायम रखने के लिए निम्न में से कौन सा एक उत्तरदायी है? अनुशास्त्री, विश्वास, श्रम विभाजन, समूह मत। मानव समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन एक उत्तरदायी है? समूह मत, श्रम विभाजन, विश्वास, अनुशास्त्री है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? अंकुश, निषेध या फिर दंड या किसी भी व्यवहार या क्रिया को करने या फिर ना करने की स्वीकृति है, ऐसे समझ सकते हैं। इसमें दंड और व्यवसाय जो पुरस्कार है उसकी क्या होती है? व्यवस्था होती है, ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब सदस्यों द्वारा, जो समाज के सदस्य हैं या समूह के सदस्य हैं, जब ये समूह के सदस्य या समाज के जो सदस्य हैं, ये जब नियमों के अनुसार जब आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। और जब ये समाज के नियमों के विपरीत व्यवहार या आचरण करते हैं, तब इन्हें दंडित किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा समझ सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक असंगठनात्मक प्रक्रिया है? सहयोग, सात्मीकरण, प्रतियोगिता, पर संस्कृति ग्रहण। एक असंगठनात्मक प्रक्रिया पूछा जा रहा है, कौन सी है? सहयोग है, सात्मीकरण है, प्रतियोगिता है या फिर पर संस्कृति ग्रहण है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतियोगिता हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कैसी है ये? असंगठनात्मक या असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आएगी। ठीक है, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया कह ले या असंगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया कह ले, उसमें प्रतियोगिता, संघर्ष, विरोध, विद्रोह और आपका या प्रतिकूलता, ये सभी इसमें आ जाएंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? आइए देखते हैं। रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह, सामान्य पूर्वजों वाला एक समूह, अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति, एक आवास में ठहरने वाले व्यक्तियों का एक समूह। परिवार शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया गया है, एक इनमें से कौन सा सही नहीं है वही बताना है। रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह, समान पूर्वजों वाला एक समूह, अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति, एक आवास में ठहरने वाले व्यक्तियों का एक समूह। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? ऑप्शन डी हो जाएगा, एक आवास में ठहरने वाले व्यक्तियों का समूह। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे को जनजातीय समाज का एक अलिखित कानून माना जाता है? निषेध, टोटम, माना, आत्मावाद। अलिखित कानून पूछा गया है ट्राइबल सोसाइटी में, इनमें से कौन सा अलिखित कानून है? निषेध, टोटेम, माना, आत्मावाद। तो यहाँ पर निषेध हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक प्रक्रिया कौन सी है? सोशल प्रोसेस इनमें से कौन सा है? ऑप्शंस हैं जनरीति, संघर्ष, कानून, प्रथा। संघर्ष, जनरीति, कानून, प्रथा ऑप्शंस में है। सोशल प्रोसेस कौन सा है ये बताना है। संघर्ष, जनरीति, कानून, प्रथा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सामाजिक प्रक्रिया कौन सी है? संघर्ष है। ठीक है, संघर्ष क्या हो जाएगी? सामाजिक प्रक्रिया में आ जाएगी। और ये कैसी है? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक प्रक्रिया की विवेचना श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन में नहीं की है? श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन में नहीं की है। व्यवस्थापन,
पाश्चात्यकरण, संस्कृतिकरण, लौकिकीकरण। तो यहाँ पर क्या होगा, व्यवस्थापन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। श्रीनिवास की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात की जाए तो जो पहली बुक है विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मेथड, विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मेथड। सेकेंड है द रिमेंबर्ड विलेज, सेकेंड बुक का नाम क्या है, द रिमेंबर्ड विलेज है। नेक्स्ट है बुक है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, कास्ट इन मॉडर्न इन इंडिया, कास्ट इन मॉडर्न इन इंडिया, ये बुक है। नेक्स्ट बुक है द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस, ये है। नेक्स्ट है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, इसी में उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा भी दी हुई थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये इनकी बुक्स हो जाएंगी कुछ इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए यहाँ पर व्यवस्थापन राइट होगा। नेक्स्ट है एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को समुदाय क्यों नहीं कहा जा सकता, सामाजिक समूह के रूप में जाति को कम्युनिटी यानी कि समुदाय क्यों नहीं कहा जा सकता। संख्या में जातियां अनेक होती हैं, इस वजह से जाति समाज को विभाजित करती है, जाति में स्थानीयता का अभाव होता है, या फिर जाति में एकता का अभाव होता है, इस वजह से जाति को समुदाय हम नहीं कह सकते। इनमें से क्या है एक जिस वजह से जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता। संख्या में जातियां अनेक होती हैं, इस वजह से जाति समाज को विभाजित करती है, ये कारण है। जाति में स्थानीयता का अभाव होता है ये, या फिर जाति में एकता का अभाव होता है, ये एक कारण है। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, जाति में स्थानीयता का अभाव होता है। ठीक है, जाति में क्या होता है, स्थानीयता का क्या होता है, अभाव होता है। समुदाय में निश्चित भूभाग होता है, उस समुदाय की विशेषता क्या है, निश्चित भूभाग, लेकिन जाति में तो नहीं है ऐसा ना। जाति की क्या विशेषताएं होती है, सदस्यता वंशानुगत होती है, जन्मजात सदस्यता मिलती है इनको, अंतर्विवाही समूह है, परंपरागत व्यवसाय पाया जाता है। ठीक है, तो यही एक रीज़न है जाति में स्थानीयता का अभाव, जिस वजह से जाति को समुदाय नहीं कहा जाता। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है शुद्ध समाजशास्त्र की जो अवधारणा है वो किसने दी है, शुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है। ऑप्शन से पार्क, वॉर्ड, अगस्कॉम्ट, पार्सन्स, पार्क, वॉर्ड, अगस्कॉम्ट, पार्सन्स ऑप्शंस में है शुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा। वॉर्ड हो जाएगा। शुद्ध समाजशास्त्र के अलावा इन्होंने व्यवहारिक समाजशास्त्र की भी बात की है। ठीक है, शुद्ध समाजशास्त्र और व्यवहारिक समाजशास्त्र की भी वॉर्ड ने बात की है, तो ध्यान रखिएगा, व्यवहारिक समाजशास्त्र ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो ये दोनों ही वॉर्ड का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में किस महाविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग में सर्वप्रथम कार्य आरंभ हुआ या किया गया। इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर, महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ग्वालियर, महाकौशल महाविद्यालय जबलपुर, या फिर TR कॉलेज रीवा। मध्य प्रदेश में किस महाविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग में सर्वप्रथम कार्य आरंभ किया गया था। तो यहाँ पर इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसने भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले प्रजातीय तत्वों के विषय में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया। भारत में सबसे पहले इनमें से किसने भारतीय जनसंख्या में जो प्रजातीय तत्व पाए जाते थे उससे रिलेटेड जो साइंटिफिक एक तरीका है, मेथड है, उसके ज़रिए तथ्यों का संकलन किया था। ऑप्शंस हैं AC हटन, BC गुहा, DN मजूमदार, सर हर्बर्ट रिजले। AC हटन, BC गुहा, DN मजूमदार, सर हर्बर्ट रिजले ऑप्शंस में हैं। तो
यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर हर्बर्ट रिजले हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और रिजले ने जातीय उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत भी दिया हुआ है, ये याद रखिएगा, जातीय उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत रिजले ने भी दिया है। और रिजले ने भारतीय प्रजातियों को 7 भागों में विभाजित किया था। जो भारतीय प्रजातियां हैं उनको 7 भागों में विभाजित किया था रिजले ने। मूल प्रजाति में 3 रखी थी। मूल प्रजातियां कितनी थी, जो 7 भागों में विभाजित किया उनमें से 3 मूल प्रजाति में आती हैं। उनमें कौन कौन सी हैं, द्रविड़, मंगोल, इंडो आयरन। द्रविड़, मंगोल, इंडो आयरन, ये 3 मूल प्रजाति हैं। और बाकी की जो 4 हैं उन्हें मिश्रित प्रजाति बताया। इसमें मंगोल द्रविड़ आती हैं, सीथो द्रविड़ आती हैं, आर्य द्रविड़ आते हैं और तुर्की ईरानी आते हैं। ठीक है, मंगोल द्रविड़, सीथो द्रविड़, आर्य द्रविड़, तुर्की ईरानी, ये मिश्रित प्रजाति में ये 4 हो गई। ठीक है, तो 7 भागों में विभाजित किया था भारतीय प्रजातियों को हर्बर्ट रिजले ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, विवाह संबंधी नातेदारी और रक्त संबंधी नातेदारी किसके अंतर्गत आती है? नातेदारी के प्रकार में, नातेदारी की श्रेणियों में, नातेदारी संज्ञाओं में, या फिर नातेदारी की श्रेणियों में। ऑप्शन से हो गया यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं, ये रख लीजिएगा। ठीक है, नातेदारी के प्रकार में, नातेदारी की श्रेणियों में, नातेदारी संज्ञाओं में, या फिर इनमें से कोई नहीं। विवाह संबंधी नातेदारी और रक्त संबंधी नातेदारी किस में आएंगी, किसके अंतर्गत ये आएंगे? नातेदारी के प्रकार में। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हैविलैंड ने नातेदारी के 3 प्रकार बताए थे। हैविलैंड ने नातेदारी के 3 प्रकार बताए थे। एक था विवाह संबंधी नातेदारी, ठीक है, विवाह संबंधी नातेदारी, दूसरा रक्त संबंधी नातेदारी और तीसरा विस्तृत नातेदारी। ठीक है, विवाह संबंधी नातेदारी, रक्त संबंधी नातेदारी और तीसरी विस्तृत नातेदारी, ये हैविलैंड ने बताए थे। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, ठक्कर बाबा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने किनके लिए कार्य किया? आदिवासी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, या फिर मुस्लिम के लिए? किस पर कार्य किया था? क्या होगा यहाँ पर? आदिवासी होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जयपाल सिंह ने ठक्कर बाबा को आदिवासियों का मसीहा कहा था। ठीक है, जयपाल सिंह ने जो आदिवासियों का मसीहा है वो किसको कहा था? ठक्कर बाबा को कहा था। तो ऑप्शन ए आदिवासी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाज की व्याख्या की गई है अंतर संबंधित इकाइयों की एक व्यवस्था के रूप में, ऐतिहासिक प्रघटना के रूप में, वर्ग संघर्ष के रूप में, या फिर परिवर्तनशील इकाई के रूप में। समाजशास्त्र के प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाज की व्याख्या की गई है अंतर संबंधित इकाइयों की एक व्यवस्था के रूप में, ऐतिहासिक प्रघटना के रूप में, वर्ग संघर्ष के रूप में, या फिर परिवर्तनशील इकाई के रूप में। तो क्या होगा यहाँ पर? अंतर संबंधित इकाइयों की एक व्यवस्था के रूप में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, परिवार एवं विवाह के स्वरूपों की विवेचना के लिए लिखी गई जीपी मर्डॉक की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो कौन सी है? सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटी, सोशल सिस्टम, फैमिली ऑप्शंस में है। जीपी मर्डॉक ने विवाह और परिवार के स्वरूपों के लिए जो एक बुक लिखी थी, जिस बुक में उन्होंने विवाह और परिवार की बात की थी, वो किस बुक में की थी ये बताना है। सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटी, सोशल सिस्टम एंड फैमिली ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोशल, क्या हो जाएगा? सोशल स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 250 समाजों का 250 समाजों का अध्ययन किया था और परिवार को इन्होंने क्या बताया था? सार्वभौमिक संस्था बताया था। कहा था ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पर परिवार का कोई भी स्वरूप ना पाया जाता हो। तो परिवार को इन्होंने सार्वभौमिक संस्था कहा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, धर्म के अंतर्गत जीववाद का अर्थ है
प्रत्येक जानवर की रक्षा करना, आत्मा की उपस्थिति में विश्वास करना, समस्त जड़ चेतना में आत्मा को देखना, या फिर ए और बी दोनों। धर्म के अंतर्गत जीववाद का अर्थ क्या है? प्रत्येक जानवर की रक्षा करना, आत्मा की उपस्थिति में विश्वास करना, समस्त जड़ चेतना में आत्मा को देखना, या फिर ए और बी दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? आत्मा की उपस्थिति में विश्वास करना। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस समाज वैज्ञानिक ने समाजशास्त्र के स्थान पर नीतिशास्त्र शब्द को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया? समाजशास्त्र की जगह नीतिशास्त्र शब्द के प्रयोग करने का सुझाव इनमें से किसने दिया? ऑप्शंस हैं हर्बर्ट स्पेंसर, गिडिंग्स, जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्सबर्ग। हर्बर्ट स्पेंसर, गिडिंग्स, जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्सबर्ग ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन स्टुअर्ट मिल। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑस्कर लेविस ने भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण किस परिप्रेक्ष्य में किया है? विवाह संबंध, सहभोजीय संबंध, सामाजिक संबंध, या फिर जजमानी संबंध। ऑस्कर लेविस ने भारत में अंतर्जातीय संबंधों का जो विश्लेषण किया है वो इनमें से किस परिप्रेक्ष्य में किया है? कौन सा एक परिप्रेक्ष्य है? विवाह संबंध, सहभोजीय संबंध, सामाजिक संबंध, या फिर जजमानी संबंध। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जजमानी संबंध। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जजमानी सिस्टम जिन्होंने वीडियो देखी होगी उनको तो वो तुरंत बता देंगे, ठीक है। और इन्होंने जजमानी जो संबंध है या जजमानी सिस्टम के बारे में जो बात की है वो कहाँ पर अध्ययन करके किया था? रामपुर गांव पर अध्ययन किया था, फिर कॉन्सेप्ट दिया था। और इन्होंने यानी कि ऑस्कर लेविस ने जजमानी व्यवस्था को क्या बताया था कि जजमानी जो व्यवस्था है उसकी जो किस परिप्रेक्ष्य से या जो जजमानी व्यवस्था है उसके बारे में कहा था कि ये एक शोषणकारी संस्था है। क्या है? शोषणकारी संस्था है। और जजमानी व्यवस्था का संघर्षवादी दृष्टिकोण से इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक आदर्श नियमों का सामुदायिक प्रतिमान तथा संघात्मक प्रतिमान में वर्गीकरण किसने किया है? सामाजिक आदर्श नियमों का सामुदायिक प्रतिमान तथा संघात्मक प्रतिमान में जो क्लासिफिकेशन है वो किसने किया? किंग्सले डेविस ने, रॉबर्ट बियरस्टेट ने, वुड्स ने, या फिर जॉनसन ने? किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बियरस्टेट, वुड्स, जॉनसन हैं ऑप्शंस में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट बियरस्टेट। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बियरस्टेट ने प्रतिमानों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था, जनरीति, रूढ़ियाँ और कानून, ठीक है। याद रखिएगा, बियरस्टेट ने प्रतिमानों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया, जनरीति, रूढ़ियाँ और कानून। ऑप्शन बी यहाँ पर रॉबर्ट बियरस्टेट राइट है। नेक्स्ट है, परिवार के अध्ययन के संबंध में जिस भारतीय समाजशास्त्री का नाम विशेष रूप से लिया जाता है वो कौन है इनमें से? के.एम. कपाड़िया, एम.एन. श्रीनिवास, डी.एन. मजूमदार, जी.एस. घुरिये। परिवार के अध्ययन के संबंध में जिस भारतीय समाजशास्त्री का नाम विशेष रूप से लिया जाता है या इनमें से कौन से हैं? के.एम. कपाड़िया, एम.एन. श्रीनिवास, डी.एन. मजूमदार, जी.एस. घुरिये ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? के.एम. कपाड़िया। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये इनकी बुक है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, कपाड़िया की बुक है। और इनका क्या कहना है कि भारत में परिवार का मतलब क्या है? ज्वाइंट फैमिली से है, ठीक है। भारत में परिवार का मतलब क्या है? ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, इनका स्टेटमेंट है के.एम. कपाड़िया का। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। अब ये बुक किसकी है? एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शंस हैं मैकेवर एंड पेज, ऑकबर्न एंड निमकॉफ, मजूमदार एंड मदान, गिलिन एंड गिलिन। मैकेवर एंड पेज, ऑकबर्न एंड निमकॉफ, मजूमदार एंड मदान, गिलिन एंड गिलिन ऑप्शंस में हैं।
एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो ये किसकी हो जाएगी, मजूमदार एंड मदान की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा रूरल प्रोफाइल्स भी इनकी ही है, ठीक है, रूरल प्रोफाइल्स भी इनकी ही बुक है, मजूमदार एंड मदान की। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।